गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 19 मार्च है। 19 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो WPL 2024 का खिताब जीता है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। WPL 2024 का ये सेकेंड एडिशन था जिसे आरसीबी ने जीता है। और रनर अप टीम कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स। आरसीबी की कैप्टन थी स्मृति मंधाना। और ये फाइनल कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और WPL 2024 को स्पॉन्सर किसने किया है? तो टाटा ने किया है। अच्छा, 2023 में पहला WPL खेला गया था जिसे मुंबई इंडियंस ने जीता था। और उस समय भी रनर अप टीम कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स। ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन का। और देखिए, WPL 2024 की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? दीप्ति शर्मा। ऑरेंज कप मिला है एलिसे पेरी को। ऑरेंज कप उसे मिलता है जो इस लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाया होता है, और पर्पल कप जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया होता है। तो ये मिला है श्रेयंका पाटिल को। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रही हैं सूफी मोलिनेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में किस देश के डिश को पहला स्थान दिया गया है? तो ये स्थान मिला है पोलैंड के सेरनिक डिश को। सेरनिक एक चीज केक है जो अंडे, चीनी और एक प्रकार का दही पनीर से बना होता है। अब देखिए, भारत की जो रसमलाई है वह 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में दूसरे स्थान पर है। यह रसमलाई पश्चिम बंगाल की एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है पोखरा को। और इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? तो इसकी घोषणा जो की गई वह फेवा झील के तट पर स्थित बाराही घाट पर एक विशेष समारोह के दौरान की गई थी। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है पुष्पा कमल दहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2024 में कर्नाटक में बेलगावी के पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है याडा मार्टिन मारमानियांग को। याडा मार्टिन मारमानियांग मेघालय के आईपीएस अधिकारी हैं। जो 2009 बैच के अधिकारी मारमानियांग ने पहले बेंगलुरु में डीआईजी के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2024 में हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कहाँ आपातकाल की घोषणा की स्थिति घोषित की गई है? तो यह स्थिति घोषित की गई है आइसलैंड में। ऑप्शन ए सही होगा। रेकजेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। अब देखिए, आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्याविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने पहाड़ी और 3 अन्य जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधीन प्रशासनिक परिषद ने आरक्षण नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ एसटी श्रेणी के तहत कुल आरक्षण बढ़कर 20% हो गया है। और इसके अतिरिक्त सरकार ने ओबीसी वर्ग को 8% आरक्षण दिया है। और ओबीसी सूची में 15 नई जातियां जुड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा TM कृष्णा को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। नीदरलैंड के इरा स्मथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। रिकेन बामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। प्रित्जकर पुरस्कार को हम आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आयुध निर्माणी दिवस 2024 थीम का विषय क्या है? तो इस थीम का विषय है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। ऑप्शन डी सही होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान 1801 में कोलकाता के कोसीपुर में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना को याद करते हुए भारत आयुध फैक्ट्री दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी जोधपुर ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये महोत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। अब ध्यान से देखिएगा, आपको महोत्सव से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ। उससे पहले उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट महोत्सव। तो बन्नी महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। लोसांग महोत्सव सिक्किम में। सिगमो महोत्सव गोवा में। तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी। गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और हिताई अम्मन उत्सव तमिलनाडु में। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। थाईपुरम थाईपुसम त्यौहार और आदि पेरूक भी तमिलनाडु में मनाया गया। कम्बाला बनाया गया कर्नाटक में। मकर विल्लुक उत्सव केरला में मनाया गया। और ऊंट उत्सव बीकानेर राजस्थान। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? ये शुभारंभ किया है राजस्थान में। ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए, पहले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? एमपी उज्जैन में। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में हुई। पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया? 28 जुलाई 2023 में। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? यूपी के महराजगंज जिले में। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? असम में। यूपी का कौन सा शहर बना है वैक्यूम आधारित सर्वर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर? आगरा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर? बेंगलोर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ खोजा गया? उड़ीसा में। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय? इंदौर। सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? तो बिहार का पटना नगर निगम। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर अब मैं देता हूँ। हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में जारी डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।